हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईबी के एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि निकाली गई है आईबी की तरफ से। इंटेलिजेंट ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। इसका फुल नोटिफिकेशन 19 तारीख से पहले आपको देखने को मिल जाएगा और 19 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी कितना है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे वैकेंसी आप डिवाइड किया गया। टोटल वैकेंसी है 3717, और जिसमें जनरल में 1537 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 442, ओबीसी में 946, एससी में 566, एसटी में 226 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। इसका जो सैलरी है वो सैलरी लेवल 7 की सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच यहाँ पे आपका रहेगा। उसके संग संग सेंट्रल अलाउंस वगैरह, गवर्नमेंट सेंट्रल अलाउंस है, वो भी आपको इसमें ऐड करने के बाद सैलरी काफ़ी हाइक हो जाएगा इसमें। उसके बाद कुछ पॉइंट है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे का, यानी जो बेसिक पे रहेगा आपका उसका 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि कैश कंपनसेशन लाई ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे, अगर आप हॉलीडे में भी काम करते हैं उसका कंपनसेशन अलग से आपको दिया जाएगा। इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बोला गया है इसमें ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट है तो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि आपके पास अगर है तो सही है, नहीं है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर के बारे में बताया है कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके संग संग इसका एज की बात की जाए तो एज लिमिट 18 से 27 साल, 10 अगस्त 2025 10 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद अपर एज लिमिट जैसे एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी का 3 साल का यहाँ पे छूट के बारे में बताया गया है। और इसमें और भी छूट है, जैसे कि अपर एज लिमिट में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 40 साल तक का, 3 साल रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस जिसका होगा उसी के लिए। बाकी और भी यहाँ पे है, आपके अनुसार जो भी है उसके बारे में आप लोग जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सर जैसे कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बताया है कि यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जैसे है कि पेपर, 2 पेपर और 1 इंटरव्यू आपका होने वाला है। पहला पेपर आपका एमसीक्यू बेस होगा जिसमें 100 नंबर का पेपर होगा एमसीक्यू, और 5 पार्ट में डिवाइड है जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। पहला करेंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, जनरल स्टडीज़ जीएस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपका रहने वाला है। टोटल 100 मार्क्स का 1 घंटा का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे है टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर, जिसमें आप सभी का 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें एसे राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा। 20 नंबर का एसे रहेगा जिसमें इंग्लिश कम्प्रीहेंसन आपका रहने वाला है, और 10 नंबर का जो रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 10-10 नंबर का आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा, सोशियो पॉलिटिकल से रिलेटेड रहेगा, इशू ईटीसी, टोटल 20 नंबर का। तो ये सब दिया हुआ है, और 1 घंटा का पेपर रहेगा और 50 नंबर का। 1 घंटा में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा लास्ट में, जो कि टियर 3 इंटरव्यू 100 नंबर का इंटरव्यू आपका होने वाला है। उसके बाद नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे और भी है, जैसे कि इसमें और भी जैसे पैटर्न बताया है कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स है 100 नंबर में टियर 1 एग्ज़ाम, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बताया है कि 35 नंबर जनरल, ओबीसी में 34, एससी एसटी में 33, ईडब्ल्यूएस में 35, और एक सर्विसमैन के लिए अलग से यहाँ पे बताया हुआ। उसके बाद यहाँ पे नोट 2 में बोला गया है कि आपका जो परफॉर्मेंस है टियर 1 का वो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और शॉर्ट लिस्टेड होगा टियर 2 के लिए टोटल 10 टाइम्स, यानी 10 गुना कैंडिडेट को
टीयर 1 एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई करेंगे तो टीयर 2 के लिए 10 गुना कैंडिडेट को वैकेंसी के हिसाब से बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 है नोट में, जिसमें ऑन द बेसिस कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 और टीयर 2 का जो परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 3 इंटरव्यू के लिए, जो कि 5 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद वैकेंसी मिनिमम 33% आपको 50 में से 17 नंबर आपको लाना है टीयर 2 एग्ज़ाम में। मतलब 50 नंबर का टीयर 2 होगा, जिसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है 17 नंबर। उसके बाद यहाँ पे नोट 4 में बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 इंटरव्यू के संग, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर पोस्ट, मतलब फाइनल लिस्ट आपका तीनों टीयर मिला के आपको प्रिपेयर किया जाएगा अकॉर्डेंस विथ नंबर ऑफ़ वैकेंसी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे ऑल्सो भी प्रिपेयर प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर ऑपरेटिव। तो इसमें और भी एक बात कहता है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी रखा जाएगा, अगर फ्यूचर में इनको दरकार पड़ता है तो वेटिंग वालों को भी बुलाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन फुल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। टोटल 5 सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन सिटी 5 सिटी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया है कि हाउ टू कैसे अप्लाई करना है। तो इसका ऑफिशियल साइट है www.ncs.gov.in पे जाके आप लोग कर सकते हैं, या www.mha.gov.in पे भी जाके कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन 19 जुलाई से स्टार्ट होगा और 10 अगस्त तक ये चलने वाला है, तो उससे पहले अप्लाई आप कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी 2 कंपोनेंट में बताया है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, उसके संग संग रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 है, यानी कि 650 रुपया जनरल OBC EWS और मेल कैंडिडेट है उनके लिए 650, और बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 550 रुपया लगने वाला है सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी, जो कि SC ST और फीमेल के लिए। उसके बारे में बताया है। ऑनलाइन मोड पेमेंट है, तो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये था शॉर्ट नोटिफिकेशन में, और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 का भी है। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि किस तरह का वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है और कब से कब तक अप्लाई होगा। अगर फुल नोटिफिकेशन जब आता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो पे पहली बार है तो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।